हेलो गाइज, हैप्पी टू हेल्प यू बाय नीतू सिंह। हमारे इस चैनल में आप सभी का वेलकम है गाइज। चलिए देखते हैं आज के हमारे टॉपिक को, जो मैंने आपके लिए चुना हुआ है। आज के हमारे टॉपिक का नाम है मूल अधिकार। गाइज, इससे क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं। इसमें पहले कि आप जानते हैं कि हमारे जो मूल अधिकार थे वो 7 थे, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को अब हटा दिया गया है। अब हमारे पास सिर्फ मूल अधिकारों की संख्या में 6 ही बचे हैं और उन 6 के अंतर्गत अनुच्छेद निर्धारित किए गए हैं। इनसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। जैसे आपसे कई क्वेश्चंस अगर हम पूछ दें, अस्पृश्यता का निषेध किस अनुच्छेद से संबंधित है, या फिर मनुष्यों के क्रय विक्रय और बेगार पर रोक किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो इससे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। इनको आप जब देखिएगा तो सिर्फ अधिकारों के नाम ही ना याद करें, आप अनुच्छेदों की संख्या और उससे रिलेट होने वाले टॉपिक को जरूर याद करें। इससे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार इन्हें आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और याद करें। चलिए हम देखते हैं। भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं, जो निम्नलिखित हैं, जैसा कि अब आप जानते हैं। पहला है समानता का अधिकार। यह है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। ये इतने भागों में डिवाइड किया गया है। चलिए देखते हैं। पहला इसमें है कानून की समक्ष समानता, अनुच्छेद 14। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 15। सरकारी पदों की प्राप्ति के लिए अवसर की समानता, अनुच्छेद 16। अस्पृश्यता का निषेध, अनुच्छेद 17। उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 है। अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 ही है। समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 है। भारत राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 है। भारत राज्य क्षेत्र में अबाध निवास की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 है। वृत्ति, उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19। यानी अनुच्छेद 19 से आपके ये टॉपिक रिलेट करते हैं। अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण, अनुच्छेद 20 में आता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा, अनुच्छेद 21 में आता है। बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण, अनुच्छेद 22 में आता है। अब तीसरा हमारा प्रमुख जो मूल अधिकार है वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। मनुष्यों के क्रय विक्रय और बेगार पर रोक, अनुच्छेद 23 है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों तथा अन्य खतरनाक कामों में नौकरी पर रखने पर निषेध, अनुच्छेद 24 है। ठीक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारा चौथा अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। अंतःकरण की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25। धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26। धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट, अनुच्छेद 27। शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने या न प्राप्त करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 28। पांचवा हमारा अधिकार है मूल अधिकार संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 व 30। इसमें 29 व 30 को एक ही साथ शामिल किया गया है, जिसमें लिखा है संविधान सभी अल्पसंख्यकों को अधिकार देता है कि वे अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को बनाए रख सकते हैं और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वे शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा उनका संचालन स्वयं कर सकते हैं। छठा अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें भी अनुच्छेद 32 एक ही है। संविधान द्वारा प्रदान किए गए इस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, हाँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है हमेशा, संविधान द्वारा प्रदान किए गए इस अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी। यह अधिकार सभी नागरिकों को छूट देता है कि वे अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं तथा अपने अधिकारों को लागू करने की मांग कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय इन अधिकारों को रक्षा हेतु अनेक प्रकार के लेख जारी कर सकता है, जैसे कि बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश लेख, प्रतिषेध लेख, अधिकार प्रेक्षा लेख तथा उत्प्रेक्षण लेख। गाइस, अब इसमें एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ऐसे वे कौन से अनुच्छेद हैं, यानी आपातकालीन स्थिति में आपके अधिकारों को, समस्त अधिकारों को नष्ट किया जा सकता है कि नहीं। तो आपका उत्तर होना चाहिए हाँ, लेकिन आपके अनुच्छेद 20 और 21
20 और 21 ऐसे अधिकार हैं जो किसी भी आपातकालीन स्थिति में समाप्त नहीं होते हैं। आपके सभी अधिकार समाप्त किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह आपातकालीन स्थिति में आपके सभी अधिकार को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दे। नष्ट तो नहीं करता है, कुछ दिनों के लिए छीन सकता है आपसे। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 ऐसे अधिकार हैं जो आपसे किसी भी स्थिति में छीने नहीं जा सकते। 20 क्या है? अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। और 21 क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा। ये जरूर याद कीजिएगा। तो ये था गाइस आज का हमारा टॉपिक। आई होप ये टॉपिक आपको ज़रूर पसंद आएगा क्यों नहीं, क्योंकि इससे तो क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। ओके, थैंक यू गाइस।